हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक दुखियारी माँ की बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उस बेटे के पिता नहीं थे, लेकिन उसकी माँ उसको इतने अच्छे से पाल पोस कर बड़ा कर रही थी कि उसने कभी उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। गांव पड़ोस की औरतें कहती भी कि कैसे तुम अपने बेटे का पालन पोषण इतने अच्छे से कर लेती हो, हमसे तो हो ही नहीं पाता है। कमा कर लाते हैं आदमी लोग, फिर भी घर में उतना नहीं खटता है। और तुम अपने बच्चे का कितने अच्छे से ध्यान रखती हो, कितनी मेहनत करती हो तुम। वो कहती कि मेरे बेटे के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। उसके पिता तो है नहीं, बेटी है नहीं, एक बेटा ही है मेरे, बस वही है मेरे जीने का सहारा। बस उसी के लिए मैं जितना हो सकता है उतना मेहनत करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अपने बेटे को मैं अच्छा ज़रूर बनाऊँगी, अच्छे जगह काम दिलवाऊँगी, अच्छा इंसान बनाऊँगी। उसको इतना अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ कि कोई भी देखे तो ये ना कहे कि इस बच्चे के पिता नहीं हैं, तो इसे कैसे पालन पोषण मिला है। वो बेचारी दिन रात खेतों में काम करती, घरों में काम करती, दूसरे के जा करके, और अपने बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा करती, घर खर्च के लिए पैसे इकट्ठा किया करती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, 15 साल का हो गया, 16 साल का। अब वो भी अपनी माँ को देखता कि माँ कितनी मेहनत कर रही है। वो भी माँ के साथ हाथ बटाने लगा। कभी खेतों में जाता, कभी किसी के घर में चला जाता, माँ के साथ काम करवाता और जितना पैसा मिलता सारा माँ को देता। उस माँ के लिए कितनी बड़ी बात थी कि उसका बच्चा ईमानदारी से पूरा काम करता था। कोई अगर एक भी रुपया देता तो तुरंत अपनी माँ को लाकर देता था। उसके मन में ये था कि मेरी माँ बहुत मेहनत कर रही है और अगर मैं अपने माँ का नहीं हुआ तो फिर मेरा इस दुनिया में जीना किस काम का। मेरी माँ ने किस कदर मुझे पाला है ये मैंने देखा है। उसके मन में यही रहता कि माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे यहाँ तक लाया है। हमेशा काम में बिजी रहता। उसकी माँ पूजा पाठ बहुत करती थी, शिव जी की बहुत पूजा करती थी। एक दिन उसका बेटा खेतों में गया, उसकी माँ नहीं गई उस दिन। उसकी माँ ने कहा कि अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, तुम जाओ बेटा। वो खेतों में चला गया, माँ खाना बना रही थी। खेतों में गया, वो अपने खेतों से चलते चलते पता नहीं कैसे वो दूसरी जगह पहुंच गया, एक जंगल के पास। और पता नहीं कैसे वो बेचारा ऐसे ही उस कुएं में गिर गया। उस कुएं में पानी जरा भी नहीं था, लेकिन वो बहुत भयानक कुआं था, उससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। बेचारा उस कुएं में गिर गया, वहाँ से आवाज़ लगा रहा है, चोटें भी उसको बहुत आ गई, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कौन जाएगा, कोई नहीं जाता था। इंसान का तो नामो निशान नहीं था वहाँ पर। उसकी माँ यहाँ खाना बनाकर अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है और बेटा नहीं आया। जब सुबह से दोपहर हो गई तो माँ को चिंता सताने लगी कि जो बेटा घंटे 2 घंटे में लौट आता था उसको इतनी देर कैसे लग रही है। माँ का मन व्याकुल हो रहा था कि क्या हो रहा है। फिर कई लोगों ने समझाया कि अरे हो सकता है थोड़ा देर हो गई हो, किसी दोस्त के पास चला गया हो, किसी जान वाले के पास पहुँच गया हो, रिश्तेदार के पास पहुँच गया हो। उसकी माँ कहती मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरे से बिना बताए कहीं एक पग भी नहीं रखता है। अगर उसको कहीं भी जाना होता है तो पहले वो मेरे पास आता है, मुझसे बताता है, इसके बाद ही वो कहीं जाता है। आज वो कहाँ चला गया मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जब बच्चा मुसीबत में होता है तो माँ का मन कितना व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है एकदम से। उसी प्रकार उस माँ का दिल भी ऐसे ही परेशान था। दोपहर से शाम होने को आई, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। अब तो वो पागलों की तरह इधर उधर खोजने लगी। खेत गई, खेत में नहीं था,
सब जगह जहाँ वो जाता था वहाँ वहाँ दौड़ी दौड़ी पूछ कर आई, कोई नहीं बताया, किसी ने उसको देखा ही नहीं था। वो तो वहाँ कुएं में गिरा हुआ था। अब वो बिल्कुल एकदम से असहाय हो गई और रोने चिल्लाने लगी, कहने लगी मेरे बेटे को लाओ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। एक तरफ अपने बेटे के लिए खाना बना रखाई, दूसरी तरफ रोते गिड़गिड़ाते अपने घर के शिव जी के पास रोती रही और कहती रही, हे शिव जी, मेरे बच्चे का ख्याल रखिए, कहाँ है, उसे भेजिए मेरे पास। उसका बच्चा कैसे आता, वो तो कुएं में गिरा था। एक 15-16 साल का बच्चा कुएं में गिरा और सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से फिर रात होने को आ गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं गया। वो चिल्लाता रहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ पर। अपनी माँ को याद कर कर के रोता रहा लेकिन कोई नहीं सुना उसका। वो वहीं पर उस दिन तो किसी प्रकार बीता, रात हो गई, डर डर के एकदम कांप रहा था बच्चा। इधर माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो चारों तरफ घूमते घूमते जब अपने बच्चे को नहीं पाती है तो वो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, उसका दिमाग पगला जाता है, वो एकदम से पागल हो जाती है, बाल नोच नोच कर रोने लगती है, सबको मारने पीटने लगती है, पत्थर मारने लगती है और कहती है मेरे बेटे को लाओ, तुमने क्यों मार दिया मेरे बेटे को, मेरे बेटे को लाओ। बेचारी पागल हो जाती है अपने बेटे के वियोग में। उसका बेटा नहीं आता है, सब बहुत खोजते हैं पर उसका बेटा नहीं मिलता है। वो पागलों की तरह एक मंदिर में जा कर के, गांव में ही एक मंदिर बना था, उसी मंदिर में दिन रात भोलेनाथ की सेवा करती और कहती, हे शिव जी, आपने क्यों मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। मैं आपकी कभी पूजा नहीं करूंगी अगर मेरा बच्चा वापस नहीं आया। किसी गांव वालों को आपकी पूजा नहीं करने दूंगी, मंदिर बंद करवा दूंगी, कुछ नहीं करने दूंगी मैं। उस माँ को पागलपन में कुछ नहीं सूझ रहा था। एक माँ का बच्चा अगर गुम हो जाए, कहीं चला जाए अचानक से, उस माँ को नहीं सूझता कि मैं भगवान के सामने खड़ी हूँ, भगवान से कैसे बात कर रही हूँ, कुछ भी उससे सूझ नहीं रहा था। वो बेचारी पगला गई थी। उसको बस ये लग रहा था कि किसी प्रकार मेरा बच्चा वापस आ जाए बस। इधर जब शिव जी देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के वियोग में पागल हो रही है, उसकी रक्षा करने के लिए शिव जी स्वयं वहाँ पहुँच जाते हैं। उसी जंगल जहाँ कुएं में वो गिरा था, उसी जंगल में सांप बनकर पहुँच जाते हैं और कुएं के चारों तरफ लपेट कर ऊपर ही बैठ जाते हैं उसकी देखभाल करने के लिए। लेकिन जब एक बच्चा, उसे तो दिख रहा है सर्फ, वो तो और डर के मारे मरा जा रहा है कि ये सांप कहाँ से आ गया। विनती करता है, रोता गिड़गिड़ाता है अपनी माँ से, कहता है माँ कहाँ हो आप, मुझे बचा लो, मैं तो यहाँ मर ही जाऊँगा। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन हो चुके, लेकिन बच्चे ने पानी का बूंद भी नहीं पिया हुआ था। अब वो बेहोश होने की स्थिति में था, उससे आवाज़ नहीं निकल रही थी। एक दिन शिव गुरु देखते देखते उस माँ को हैरान रह गए। वो माँ जो भी आता मंदिर, उसको पत्थर मारकर वहाँ से भगा देती और कहती कोई नहीं पूजा करेगा, केवल मैं पूजा करूँगी। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता तब तक मैं यहीं रहूँगी, ना कुछ खाऊँगी ना कुछ पीऊँगी, सर पटक पटक कर यहीं मर जाऊंगी। लोग कहेंगे देखो भोलेनाथ ने अपने भक्त को मार दिया, भक्त के प्राण ले लिए। तब तो भोलेनाथ को दिखाई देगी मेरी ममता, क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्यों मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। भोलेनाथ की ऐसी महिमा कि वहाँ पर माँ को एक साधु महाराज आते हैं और साधु महाराज कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों इतना पागलों की तरह रो रही हो। वो पत्थर उठाती है और साधु महाराज का सर फोड़ देती है पत्थर मारकर और कहती है यहाँ से भाग जाओ, तुम क्यों यहाँ पर आए हो। वो कहने लगे साधु महाराज मुझे पता है तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो अपने बेटे के लिए इतनी व्याकुल थी कि तुरंत साधु महाराज के पैरों में गिर गई और कहने लगी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको मारा। लेकिन वो शिवगुरु ही थे। शिवगुरु कहने लगे कि अब तुम जाओ, देखो कहीं खेत खलिहान में तुम्हारा बच्चा होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। इतना कहकर शिवगुरु तो चले गए। अब वो माँ पागल तो थी ही, दर बदर की ठोकरें खाते खाते
खेत खलिहान में हर जगह ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वो उसी जंगल में पहुंच गई जहां उसका बेटा कुएं में गिरा हुआ था। जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए जा रही थी, रोते जा रही थी। तभी उसको वो कुआं दिखा जिस कुएं में उसका बेटा अंदर गिरा हुआ था। कुआं देखते ही वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा इसी कुएं में गिर गया हो। जा कर के देखती है तो हैरान रह जाती है कि उस कुएं के अगल बगल एक सांप बैठा हुआ है और उसी कुएं में उसका बेटा गिरा है। तुरंत वो समझ जाती है और भोलेनाथ को प्रार्थना करती है कि हे शिव जी, आपने मेरी यहाँ तक रक्षा करी। अगर आप सच में ये देवता हैं, आप ये शिव हैं, ये सांप के रूप में मेरे बेटे की रक्षा कर रहे हैं, तो आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं आपका ये रूप नहीं देख सकती और मेरा बेटा भी डर जाएगा। वो भोलेनाथ चुपचाप जा कर के दूर खड़े हो जाते हैं और वहाँ से सब देखते हैं। माँ पागलों की तरह सबको आवाज़ लगाती है। तब जा कर के कोई एक किसान वहाँ पर अपनी खेती कर रहा था, वो सुनता है तो भागते हुए आता है और मिल कर के उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। वो बेहोश हो चुका था, उसने कुछ खाया पिया नहीं था कई दिनों से। ले जा कर के माँ अपने घर में उसको अच्छे से पोंछती है, नहलाती है, इसके बाद उसको पानी पिलाती है। तब वो बच्चा होश में आता है और वो सारी बात बताता है कि कैसे पता नहीं वो उस जंगल में पहुंच गया और उस कुएं में गिर गया, लेकिन मैं आज जिंदा हूँ तो पता नहीं किसकी कृपा से। एक सांप मुझे रोज वहाँ पर बैठा दिखा, ना तो वो मुझे काटता था और ना वो कहीं जाता था। तब उस माँ को पता चला, उसकी स्थिति भी अच्छी हो गई, अपने बच्चे को देखते ही वो अच्छी हो गई। बेचारी दुख में पागल हो रही थी। अब वो अपने बच्चे को देखकर उसका मन शांत हो गया और वो अच्छे से अपने बच्चे का पालन पोषण फिर से करने लगी और कहने लगी, बेटा अब तुम कहीं नहीं जाओगे, ना तो खेतों में जाओगे ना तो किसी के घर जाओगे, सिर्फ मैं काम करूँगी, तुम घर पे ही रहोगे। तुम बाद में काम करना जब तुम अच्छे उस लायक बन जाओ, अभी तुम बच्चे हो। और फिर शिव गुरु की पूजा करने लगती है। गांव में औरतें बताती हैं कि देखो शिव जी ने तुम्हारे बच्चे को अच्छा किया, अब तुम शिव जी का ही ध्यान रखो। वो शिव जी की पूजा और करने लगी और अपने बच्चे के साथ अपने घर में अच्छे से रहने लगी। तो हे शिव गुरु, जैसे आपने उसके बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार सबके बच्चों की रक्षा करना। जो भी इस कथा को कह रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार को सलामत रखना भोलेनाथ। बस इतनी ही मेरी कहानी थी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।